Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोशिका से पदार्थों का स्थानांतरण, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे हम अपने मुख से दवाई खाते हैं और हमारे आंखों में असर करने लगता है, हमारे पैर में असर करने लगता है। इस सभी कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब कुछ शब्द हैं, उनको पहले हम लोग जान लेते हैं। एक शब्द है जिसका नाम है विसरण। क्या विसरण? क्या विसरण है? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या डिफ्यूजन? DIFF डिफ्यूजन। अब इसमें ये क्या बताता है? डिफ्यूजन ये बताता है कि अधिक सांद्रण, कोई चीज है जो अधिक सांद्रण है या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति। अब सांद्रता क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपने 2 गिलास लिया, क्या आपने 2 गिलास बनाया और इस दोनों में क्या किया, अच्छा सा आपने शरबत बनाया। और गर्मियों में तो शरबत तो पीने का अलग ही मजा है। भर दिया इसमें और इसमें बहुत ज्यादा चीनी आपने डाल दिया, ठीक है, और इसमें कम चीनी डाला। तो जिसको कम चीनी डाला उसे बोलेंगे कम सांद्र, यानी कि उसमें जो चीनी की मात्रा है वो कम है, और जिसमें अधिक है चीनी की मात्रा उसे बोलेंगे अधिक सांद्र। और इसमें से आप लगा दें, एक बीच में कोई क्या लगा दें, पाइप लगा दें। आपने पाइप लगा दिया तो विसरण अगर होगा इसमें, तो यानी कि अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की तरफ गति होगी और कुछ समय बाद दोनों में जो मीठापन है वो बराबर हो जाएगा। ठीक। अब ये जो सांद्रण है ये द्रव और गैस में होगी। क्या? द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, ठीक है। अब इसका हमारे सेल बायोलॉजी में क्या मायने है? अब जैसे या हमारे जीवन में क्या मायने हैं? जैसे हम सांस ले रहे हैं, क्या सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। अब अंदर जाता है और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ऑक्सीजन का अंदर जाना और फिर अंदर जाके हर कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना और कोशिका से ऑक्सीजन का फिर क्या, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये इसी के क्या, इसी क्रिया के द्वारा होता है। जैसे ये आपकी कोशिका है, ठीक है, ये आपकी कोशिका हो गई। अब यहां पर क्या, ये कोशिका हुई, आपने लिया क्या, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन लिया तो आप लेकर जब गए ऑक्सीजन अंदर, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या हुई, अधिक हुई। अब अधिक हुई ऑक्सीजन की मात्रा तो उससे किस में जाता है, ब्लड जो आपका है ब्लड कोशिका से किसके, सामान्य कोशिका में जाता है, ठीक है। तो सामान्य कोशिका में क्योंकि कम है इसलिए ब्लड कोशिका से सामान्य कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है। अब दूसरा यहां पर है, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, ये कोशिका है, इसमें CO2 बहुत अधिक है। क्या CO2 बहुत अधिक है? क्योंकि हर समय प्रोसेस करता रहता है तो CO2 का यहाँ पर निष्कासन भी होता है। तो CO2 इधर अधिक है, बगल वाली कोशिका में CO2 कम है, तो ये कोशिका से CO2 इधर चला गया। तो इसी प्रक्रिया से CO2 हमारे फेफड़े में आता है और फिर उसको हम बाहर निकालते हैं और ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जाता है और फिर ब्लड कोशिकाओं से विभिन्न कोशिकाओं में किस माध्यम से, विसरण के माध्यम से, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट आपने समझ लिया। अब दूसरा जो शब्द है उसको बोलते हैं परासरण। क्या? परासरण। परासरण, अब इसको क्या बोलते हैं, परासरण ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये क्या है? अब ये क्या है, इसमें कम सांद्रण से, क्या, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ गति करना है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ गति करना है, ठीक है। अब ये पौधे इसका उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे ये आपके घर का बाग है,
क्या, ये आपके घर का बाग है, ठीक है। अब बाग नहीं, पेड़ है, जड़। अब जड़ में जो भी द्रव है वो क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, गाढ़ा कह सकते हैं, होगा थोड़ा गाढ़ा होगा। और जो जमीन में द्रव है वो थोड़ा हल्का होगा। तो हल्के से यानी कि कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ क्या, जल पेड़ में जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक ये हो गया, ये तो समझ में आ गया आसानी से। जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोशिका संदर्भ में, उसको बताइए। चलिए, ये हमारी क्या है, कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, ठीक है। और एक ही कोशिका तो है नहीं, अरबों कोशिका है। क्या अरबों कोशिका है शरीर में, एक ये कोशिका है, ठीक है। अब दो कोशिका को हम लेकर क्या करेंगे, समझेंगे। अब इस कोशिका और इस कोशिका को कैसे जोड़ा जाए, क्या कैसे जोड़ा जाए। अगर ये कोशिकाएं जुड़ेंगी नहीं, आपस में नहीं जुड़ी होंगी, तो एक कोशिका के पास कुछ होगा, दूसरी कोशिका को वो मिलेगा ही नहीं। क्या, दूसरी कोशिका को नहीं मिलेगा, और दूसरी कोशिका को नहीं मिलेगा तो जितना भी दवाई का सिस्टम है वो लगभग काम नहीं करेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आना जाना चाहिए। और ये जो बाहरी झिल्ली है वो क्या है, वो कुछ चीज़ों को बाहर भेजती है, कुछ चीज़ों को ही बाहर लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बाहर झिल्ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इस पर छोटे छोटे तंतु होते हैं। क्या, छोटे छोटे तंतु होते हैं। और ये तंतु जो हैं सीधे जुड़े होते हैं दूसरी कोशिका की जीवद्रव से। क्या, छोटे छोटे तंतु होते हैं, धागे कह सकते हैं, समझने के लिए धागे आप कह सकते हैं। तो धागा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके जीवद्रव से इसके जीवद्रव में जुड़ा हुआ है। अब इसके जीवद्रव में जो कोई कुछ कम होगा तो यहाँ से आ जाएगा, इससे कम होगा तो यहाँ से आ जाएगा। एक तो इसके द्वारा होता है। तो ये जो धागा है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या, ये जो धागा है, कोशिका दो कोशिकाओं के जीवद्रव को जोड़ने वाला जो धागा है, किस पर, झिल्ली पर। कौन सी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो झिल्ली है उसको क्या झिल्ली पर जो धागा है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। एक इसके माध्यम से क्या स्थानांतरण हो सकता है, क्या, एक इसके माध्यम से स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। तो तीन स्थानांतरण हम लोगों ने देखा। क्या, तीन स्थानांतरण हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जगह से कोई तत्व बाहर जाता है। अब दूसरा देखते हैं, ये आपकी क्या है, झिल्ली है, ठीक है, झिल्ली है, क्या, कोशिका की झिल्ली है। अब इस झिल्ली को थोड़ा सा हम काट के यहां पर आपको दर्शाएं, ये हमने काट दिया, ठीक है, काट दिया यहां पर। अब ये झिल्ली हमने बात किया था तो बताया था कि ये किसी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। और इस झिल्ली में क्या, इस झिल्ली में कुछ चैनल पाए जाते हैं। क्या, कुछ चैनल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटीन चैनल। क्या, झिल्ली में कुछ चैनल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटीन चैनल। क्या, प्रोटीन चैनल। अब जैसे देखिए, ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे चैनल होते हैं, ठीक है। अब इन चैनल से पदार्थों का आवागमन होता रहता है। प्रोटीन चैनल से यानी कि बाहर से कुछ आना हुआ तो इस प्रोटीन चैनल से आ सकता है, लेकिन सभी तो आ नहीं सकते, अभी हम लोग समझ रहे हैं केवल। तो प्रोटीन चैनल से भी क्या हो सकता है, आवागमन हो सकता है। और प्रोटीन चैनल अब एक तरफ ऐसे बंद रहेगा, एक तरफ खुला रहेगा। अब यहाँ से कोई पदार्थ, जैसे ये पदार्थ चला, अब ये पदार्थ जैसे अंदर होगा तैसे ये बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे यहाँ पहुँचेगा ये खुल जाएगा, और इसके अंदर ये पदार्थ पहुँच गया। तो प्रोटीन चैनल के द्वारा भी क्या हो सकता है, पदार्थों का स्थानांतरण हो सकता है। क्या, प्रोटीन चैनल के द्वारा भी पदार्थों का स्थानांतरण हो सकता है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। क्या, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट क्या है, एक कोशिका में एक अंग पाया जाता है, इसके बाद हम लोग कोशिका के अंग ही पढ़ेंगे। तो एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या, गोल्जी बॉडी।
गाल्जी बॉडी बोलते हैं या गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी ही लिखिए। अब गोल्जी बॉडी, क्यों इसका गोल्जी बॉडी नाम पड़ा? क्योंकि कैमलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। क्या कैमलो गोल्जी ने खोज की थी, तो ये आप जान लीजिए कैमलो गोल्जी के कारण इसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं 1898 में। और इसका कुछ दूसरा नाम है, उसको भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। क्या लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिए, लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। और पौधों में गोल्जी बाई को पौधों में डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या पौधों में इसको क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। क्या? डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम। अब गाल्जी बॉडी कैसी दिखती है इसको देख लीजिए। गाल्जी बॉडी ऐसे गोल्जी बॉडी दिखती है, कुछ इसी तरह गोल्जी बॉडी दिखती है। अब ये गोल्जी बॉडी जो है, ये यहां पर आप देखेंगे, या गोल्जी बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे छोटे छोटे आपको वेसिकल मिलेंगे। क्या वेसिकल? पुटिकाएं। क्या क्या बोलते हैं देहाती भाषा में? पुटकी, पुटकी। क्या? पुटकी। पुटकी को ऐसा छोटा गोला आप बना सकते हैं। क्या? पुटकी को छोटा गोला बना सकते हैं। अब ये गोल्जी बॉडी किससे जुड़ा रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब जो केंद्रक है, क्या ये कोशिका का जो केंद्रक है, इसने आदेश दिया कि ये प्रोटीन बनाओ। क्या? ये प्रोटीन बनाओ। अब वो आया कहाँ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वहां राइबोसोम है, राइबोसोम ने वो प्रोटीन बनाया, ठीक है। और वो प्रोटीन फिर कहाँ आता है? गोल्जी बॉडी में आता है। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है कि छोटे छोटे पुटिकाओं में उनको क्या करता है? पैक करता है। क्या? पैक करता है। और पैक करने के बाद उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया कि अब आप जाइए जहां आपका काम है। तो यहां से जैसे पुटिकाएं हैं, अब यहां से पुटिकाएं चली, अब इसको हम इसके अंदर मान लें। क्या? कोशिका के अंदर ही गोल्जी बॉडी है, पुटिकाएं चली, अब यहां पर गोल्जी बॉडी है। अब पुटिकाएं चली तो पुटिकाएं किनारे पहुंचेंगी ना, गति करती हुई। क्या? पहुंचेंगी। अब ये जो किनारे जो पदार्थ है, यानी कि झिल्ली, झिल्ली किसकी बनी है? झिल्ली बनी है लिपिड की, प्रोटीन की। क्या कह सकते हैं? लिपिड प्रोटीन की बनी है। और इसमें भी क्या है? लिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन ही है। क्या इसको बोलते हैं? क्या लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है। तो इसमें भी प्रोटीन है। तो जब यहां पहुंचेगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा? दोनों भाई जैसे, दोनों एक दूसरे से गले मिल जाएंगे, आ जाओ मिल जाओ, कोई समस्या नहीं। और फिर यहाँ पर स्थान इसको दे देगा और ये पुटिकाएं बाहर चली जाएंगी। क्या? पुटिकाएं बाहर चली जाएंगी और जिस कोशिका को जरूरत होगी वो जरूरत और इसके द्वारा पूर्ति कर दी जाएगी। क्या? पूर्ति कर दी जाएगी। अब अगला पॉइंट देख लीजिए। क्या अगला पॉइंट? एक जैसे ये कोशिका की झिल्ली है, कोशिका की झिल्ली है। इस कोशिका की झिल्ली पर बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या? बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब जैसे इसको अगर इरेज कर दिया जाए, एक दूसरा रिसेप्टर मैं बना ही देता हूं यहां पर। जैसे ये मान लिया कोशिका झिल्ली है। क्या? ये मान लिया कोशिका झिल्ली है। अब इस पर बहुत सारे क्या रिसेप्टर पाए जाएंगे। ये इनकी संख्या बहुत होती है। क्या? इनकी संख्या बहुत, मान लीजिए आप, बहुत कितना? बहुत मतलब अनगिनत। अब ये रिसेप्टर की विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है। क्या? विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है। और ये विशेष प्रकार के प्रोटीन को ही क्या रिसीव करते हैं। विशेष प्रकार की प्रोटीन को, कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार का प्रोटीन बना, अब उस प्रकार का रिसेप्टर भी कहीं पर होगा तो उसी प्रकार का रिसेप्टर उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे आपको जबड़े में कैंसर है, आपको नहीं, मुझे कैंसर है और मैंने दवा खाया। क्या? मैंने दवा खाया, मेरे शरीर में गया। क्या? शरीर में गया, ठीक है। अब शरीर में वो क्या ब्लड में भिनेगा। अब भिनने के बाद वो कोशिका पर पहुंचेगा कहाँ? जहां पर कोशिका क्या ग्रसित है, जहां पर कैंसर है। और वो जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ, कोशिका ग्रसित है तो उसका रिसेप्टर भी अलग होगा ना।
अब यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचेगा, यानी दवाई का जो आप कह सकते हैं दवा आपने जो खाया उसमें जो प्रोटीन जो भी कुछ है वो यहाँ जैसे पहुंचेगा तैसे ये रिसीव करेगा और इसके अंदर से जाएगा कोशिका में और कोशिका को क्या करेगा, धीरे धीरे सही करने की कोशिश करेगा। यही फंक्शन इसमें सारी दवाओं में काम करता है। क्या सारी दवाओं में काम करता है? जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के संदर्भ में क्या हुआ, ये जो रिसेप्टर है ना, और कोरोना वायरस में भी इसी तरह का रिसेप्टर पाया जाता है। तो वो इसी रिसेप्टर के माध्यम से, क्योंकि शरीर में ऐसा एक रिसेप्टर है जो कोरोना वायरस को कह सकते हैं वो कोशिका के अंदर जाने देता है, तो इसी रिसेप्टर के माध्यम से कोरोना वायरस अंदर चला जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। अब ये रिसेप्टर को कैसे हटाया जाए, या रिसेप्टर को अगर हटा दिया जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। तो एक रिसेप्टर, तो रिसेप्टर की संख्या तो बहुत है ना, क्या बहुत है रिसेप्टर, ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, अब सबको आप मिला के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि दवा आप मुंह से खाते हैं और कैसे आपका सब जगह उसका क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। गॉल्जी बॉडी को लीजिए, ठीक है, आपने दवा खाया, गॉल्जी बॉडी में कुछ उसी तरह परिवर्तन हुआ, वहाँ प्रोटीन बनने लगा। अब प्रोटीन वहाँ से बनकर क्या होगा, गॉल्जी बॉडी से यहाँ पर आएगा, कहाँ, प्लाज्मा झिल्ली से, और बाहर निकल कर दूसरी कोशिकाओं में पहुँच जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब जो झिल्ली है, झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और वो छिद्र एक दूसरे कोशिका के जीव द्रव्य से मिले होते हैं, जिससे उनका क्या हो जाए, आवागमन हो जाए, जो जिस चीज की जरूरत होती है, क्या जिस चीज की जरूरत होती है। प्रोटीन चैनल हमने देखा, इसमें छोटे छोटे क्या चैनल पाए जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा झिल्ली में, जिससे कुछ पदार्थों का आवागमन होता रहता है। ठीक है, आवागमन विशेष प्रकार का ही होगा, नहीं सभी आके चले जाओ, वो सभी आने की बात नहीं है। यहाँ पर विशेष ही लोग आएंगे और विशेष नहीं है तो उनको आना बिल्कुल मना है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा क्या, प्रोटीन चैनल, उसके बाद हमने देखा रिसेप्टर के माध्यम से भी तत्वों का आवागमन होता रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कोशिका में विभिन्न प्रकार से क्या होता है, पदार्थों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, खोपड़िया में बड़ा दर्द है, आप जल्दी से गए, एक नींबू सलाद लेकर आए, खाए, आपने खा लिया। अब गया वो कहाँ, पेट में गया, आंत में वो भीना, और भीनने के बाद ब्लड कोशिका में पहुंचा, और वहां से सभी कोशिका में पहुंच रहा है। तो सभी कोशिका में अब दूसरी इस कोशिका में पहुंचना है, इस कोशिका में पहुंचना है, या सर वाली जो कोशिका में वहां पहुंचना है, तो सर वाली कोशिका में पहुंचना है। तो ये जितने भी माध्यम हैं, सभी माध्यमों का आप कह सकते हैं, अब सभी माध्यमों का एक साथ नहीं प्रयोग होगा, जिस माध्यम की आवश्यकता होगी उस माध्यम से क्या होगा, दवा उस विशेष स्थान पर पहुंच जाएगी। क्या उस विशेष स्थान पर पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद तुरंत वो एक्टिवेट करेगा, क्या तुरंत एक्टिवेट करेगा, यानी काम करना शुरू करेगा, और आपका दर्द आधा घंटा में गायब। तो ये था आपका कि कैसे कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, कैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, और इन्हीं पदार्थों के स्थानांतरण से ही क्या सभी कोशिकाएं एक दूसरे के सहयोग से स्वस्थ बनी रहती हैं। क्या स्वस्थ बनी रहती हैं, एक कोशिका खराब हुआ तो दूसरी कोशिका भी खराब होने लगती है। जैसे एग्जांपल, ये प्लाज्मोडेस्मेटा का अभी देखिए, आपके शरीर में क्या हुआ, घाव क्या कहते हैं, ये आपका ये मेरा पैर है, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या हो गया, थोड़ा फुंसी हो गया, थोड़ा फुंसी तो एक छोटा सा दाना शुरू होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो अगल बगल की कोशिकाओं को भी क्या कर लेगा, मिला लेगा और मवाद बन जाएगा। तो ये मिला हुआ है ना प्लाज्मोडेस्मेटा, तो एक दूसरे के जीव द्रव्य को जोड़े हुए है। तो ये बताता है, ये जो आपका फोड़ा फुंसी, ये बताता है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे में किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, और स्थानांतरण भी होता है। क्या स्थानांतरण भी होता है पदार्थों का, तभी यहाँ पर फुंसी आपका छोटा सा था, बड़ा होके बहुत सारी कोशिकाओं को उसने मारा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। दवा हम मुख में खाते हैं तो हमारे शरीर में, दूसरे शरीर में जाके कैसे वो क्या करने लगता, काम करने लगता है। सो लगभग हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए, प्लाज्मोडेस्मेटा बता दिया, प्रोटीन चैनल बता दिया, गॉल्जी बॉडी के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको भी मैंने बता दिया, विसरण के माध्यम से कैसे ऑक्सीजन और CO2 का होता है वो भी मैंने बताया, परासरण को भी हमने
स्पष्ट किया और रिसेप्टर को भी हमने क्या किया, स्पष्ट किया। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.